टीपू सुल्तान एक देशभक्त या फिर एक देशद्रोही? कुछ लोग टीपू सुल्तान की क्रूरता के किस्से सुनाते हैं तो वही कुछ लोग इनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। लेकिन आखिर टीपू सुल्तान की छवि असल में क्या है? टीपू सुल्तान को लेकर देश के कुछ लोगों की विचारधारा अलग है। कुछ हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि एक क्रूर शासक थे। 2015 में आरएसएस के मुख्य पत्र पांचजन्य में भी टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में एक लेख छपा था, जिसमें टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब बताया गया। वही दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को लेकर मशहूर लेखक चिदानंद मूर्ति ये कहते हैं कि वो बेहद चालाक शासक थे। उन्होंने मैसूर में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन मालाबार जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं पर उन्होंने काफी अत्याचार किए। भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी नवंबर 2018 में ये कहा था कि टीपू सुल्तान ने अपने शासन का प्रयोग हिंदुओं का धर्म बदलने के लिए किया और यही उनका मिशन था। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, ईसाइयों के चर्चों पर हमला किया और इसी वजह से हम ये मानते हैं कि राज्य सरकारें टीपू सुल्तान पर सेमिनार कर सकती है और उनके अच्छे बुरे कर्मों की चर्चा भी कर सकती है, लेकिन उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करने से युवाओं में एक गलत संदेश जाता है। और 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगन ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में ये लिखा कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। और इस किताब में विलियम ने टीपू सुल्तान पर मंदिर, चर्च और जबरन शादी जैसे कई आरोप भी लगाए। 1964 में प्रकाशित केट ब्रिटल बैंक की किताब लाइफ ऑफ द टीपू सुल्तान में ये कहा गया कि टीपू सुल्तान मालाबार के क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किए। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उन्हें मजबूरन अपने अपने बच्चों को शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार ही देनी पड़ी। इनमें से कई लोगों को बाद में टीपू सुल्तान की सेना में शामिल किया गया। ये कुछ ऐसे हवाले थे जिनसे हमें ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक थे। क्या सच में टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक थे या फिर बात कुछ और ही है? ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो के आखिर तक आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा और आप इस विवादित सवाल के नतीजे पर पहुँच जाओगे। अब आइए इतिहास के दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। अकेडमिक माइकल सोराक के मुताबिक इस वक्त टीपू सुल्तान की छवि कट्टर मुगल बादशाह के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई और ऐसे फैक्ट को आधार बनाया जा रहा था जो 18वीं सदी में अंग्रेज अधिकारी टीपू के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त टीपू सुल्तान की बढ़ती ताकत और बढ़ती लोकप्रियता ने अंग्रेजों की बेचैनी बढ़ा दी थी। माइकल सोराक के मुताबिक बीते कुछ दशक में हिंदू राइट विंग टीपू सुल्तान को कट्टर मुगल शासक बताने लगा है। देश में पॉलिटिकल स्टेट बदलने की वजह से टीपू सुल्तान को लेकर राइट विंग की सोच में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। राइट विंग का सबसे बड़ा आरोप यह है कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के कुर्ग में हजारों कोड़वा समुदाय के लोगों की जान ली है। साथ ही दबाव डालकर मंगलूर में कैथोलिक क्रिश्चियंस को मुसलमान बनाया गया। टीपू सुल्तान आखिर अपनी सदी के हीरो थे या फिर विलन? तो आइए इसी को समझने के लिए हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत है, गिव अ बैड नेम एंड हैंग हिम, यानी अगर किसी अच्छे आदमी को रास्ते से हटाना है तो उसकी रेपुटेशन को खराब करो, उसकी छवि को दूसरों की नजर में गिराने की कोशिश करो, इसके बाद वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगा। और अंग्रेजों ने भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज जब हम किताबों में टीपू सुल्तान के क्रूर चेहरे को पढ़ते हैं तब हमें इसी कहावत पर गौर करना होगा। ये सब अंग्रेजों की बनाई गई एक चाल थी कि हम आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में फंस चुके हैं। अंग्रेजों ने हमें उनकी पॉलिसी के तहत ऐसे बांटा कि आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी हम भारतीय बटे हुए नजर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजों ने मुगल शासकों को लुटेरा और हिंदुस्तान की गरीब आवाम पर जुल्म करने वाले राजाओं के तौर पर पेश किया। लेकिन हकीकत तो यह है कि अंग्रेजों ने इन 200 सालों में भारत को जितना लूटा शायद ही किसी ने लूटा हो। अब आइए गौर करते हैं टीपू सुल्तान के साम्राज्य पर। टीपू सुल्तान के साम्राज्य में हिंदू मेजोरिटी में थे। टीपू सुल्तान धार्मिक जरूर थे लेकिन आजाद ख्याल के थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और अपने राज्य के कई अन्य स्थानों में मंदिर बनाए और मंदिरों के लिए जमीनें दान की। और एक बड़ा मंदिर खुद उनके ही महल के एंट्री गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को एक हिंदू विरोधी बताते हैं। लेकिन जो लोग इन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं, इतिहास के इन हिस्सों पर भी गौर करने की जरूरत है। कर्नाटक के डॉक्टर चिदानंद मूर्ति ने कन्नड़ भाषा में टीपू पर लिखी अपनी किताब में लिखा, वे बेहद चालाक थे। उन्होंने मैसूर साम्राज्य के भीतर अपनी हिंदू प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया और न ही उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मालाबार जैसे क्षेत्र पर हमले में हिंदुओं के लिए बहुत क्रूर थे। इतिहासकार रवि वर्मा ने टीपू सुल्तान के बारे में अपने
लेख में लिखा, केरल में टीपू के सैन्य अभियानों के कई प्रमाणित दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मैसूर का सुल्तान एक मुस्लिम क्रूर शासक था। लेकिन टीपू सुल्तान के दौर की स्टडी करने वाले इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख अली ये कहते हैं कि इन दावों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है। उनके मुताबिक टीपू की क्रूर शासक की नई छवि इतिहास से कम और आज के राजनीतिक माहौल से ज्यादा प्रभावित है। वो कहते हैं कि जब मुस्लिम आए तो उन्होंने अपना इतिहास लिखा, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। अब पार्टी बदल गई तो वो चाहते हैं कि वो अपनी तरह से इतिहास बदले। वे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। 19वीं सदी में कर्नाटक में हीरो के तौर पर फेमस थे टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मौत के बाद 19वीं सदी में कन्नड़ भाषा में उन पर कई लोकगीत और नाटक लिखे गए थे। इन लोकगीत और नाटकों में टीपू सुल्तान की छवि को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहीद हुए। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के अलावा किसी और राजा के लिए ऐसा लोकगीत प्रचलित नहीं थे। हिस्ट्री की किताबों में और अमर चित्र कथा कॉमिक्स में टीपू सुल्तान को एक महान योद्धा के तौर पर बताया गया जो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। कन्नड़ भाषा में लिखी भारत भारती नाम की सीरीज में आरएसएस ने टीपू सुल्तान को सच्चा देशभक्त और हीरो बताया था। इसमें टीपू सुल्तान के बारे में किसी किस्म की कोई भी नकारात्मक बात का कोई जिक्र नहीं था। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहाली में मैसूर के शासक हैदर अली के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। हैदर अली ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान रखा। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। विवादों में होने के बावजूद टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक अच्छे शासक बल्कि योद्धा के तौर पर भी जाना जाता है। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था और इस युद्ध में टीपू की बहादुरी को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें शेर मैसूर का लक़ब दिया। सन 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई दूसरा मैसूर एंग्लो वॉर था जिसमें उन्होंने मंगलूर की ट्रीटी के साथ जंग को समाप्त किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने के बाद अपनी पहली लड़ाई टीपू सुल्तान ने जीत के तौर पर दर्ज की। तीसरा मैसूर एंग्लो वॉर टीपू सुल्तान की शासक के तौर पर दूसरी बड़ी लड़ाई थी। ये युद्ध 1790 में लड़ा गया था। चौथे मैसूर एंग्लो वॉर जो कि 1799 में हुआ जब अंग्रेज मंगलूर ट्रीटी की शर्तों से मुकर गए, तब 1799 में दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी जैसे मीर सादिक ने गद्दारी कर दी और इसी वजह से करीब 3 महीने तक लड़ने के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने इस युद्ध का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी अंग्रेज सैनिक उनके शरीर को छूने से डर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको टीपू सुल्तान की जिंदगी को और करीब से जानना है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान की मौत आखिर कैसे हुई थी और उनका साम्राज्य कैसे और क्यों खत्म हुआ, तो मेरी इस दूसरी वीडियो को जरूर देखें। अब आइए उस बात पर गौर करते हैं जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे। टीपू सुल्तान ने मंदिरों का करवाया था पुनर्निर्माण। मैसूर में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी और इसीलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों में मंदिर बनवाए। इतिहासकार टीसी गौड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी, मेलकोटे, नांजनगुड़, श्रीरंगपट्टनम और कोलूर जैसे मंदिरों के जवाहरातों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। 1759 में आदि शंकराचार्य के बनाए गए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला कर दिया। तब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान को हिंदुओं का हत्यारा क्यों कहा जाता है। 1990 के दशक में बाबरी ढांचा और राम मंदिर को लेकर जब विवाद चरम पर पहुंच गया, तब टीपू सुल्तान के प्रति नजरिए में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके पहले तक तमाम स्कूली किताबों में उन्हें महान शासक के तौर पर जाना जाता था। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच टीपू सुल्तान की छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक के बजाय एक मुस्लिम तानाशाह की बना दी गई। टीपू सुल्तान पर लिखी गई कई किताबों में चिदानंद मूर्ति कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने 1783 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के प्रति डर बैठ गया। हालांकि एक इंटरव्यू में इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख ने बताया कि इन दावों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है। उनके मुताबिक टीपू की क्रूर शासक की नई छवि इतिहास से कम और आज के राजनीतिक माहौल से ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, देश की बदलती हुई इस राजनीति में एक नई छवि को बताने की कोशिश की जा रही है। इस बदलते हुए दौर में शायद इतिहास में टीपू सुल्तान जैसे शासकों को शायद भुला दिया जाए या फिर उन्हें हिंदू विरोधी या क्रूर शासक के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन इतिहास इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से इस देश के लिए लड़े। टीपू सुल्तान ने इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की और वो आखिरी सांस तक लड़े। दोस्तों, टीपू सुल्तान की जिंदगी किसी खुली किताब की तरह नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हिस्टोरियन आने वाले दौर के साथ अपनी कहानी को अपने हिसाब से लिखने लगे और लोग भी उसी बात को मानते हैं जो उनके मतलब की हो।
अगर कोई ये मानता है कि टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़े और सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम किया तो चाहकर भी वो इस बात का बदला टीपू सुल्तान से नहीं ले सकता। लेकिन आज के इतिहास में दिक्कत ये है कि आज के इतिहास को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए तो इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख अली का यही कहना है कि आज का इतिहास से कम और आज के राजनीतिक माहौल से ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो को देखा और इस पॉइंट पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है, टीपू सुल्तान को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उस पर आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में आपके इस जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हम नफरत को कम करके सच्चाई को आम कर सकते हैं तो अपने और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आपको हिस्ट्री पर बेस्ड ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।